नाम रोहित वर्मा है और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। नवंबर की 3 और 7 तारीख को 11 राज्यों की जिन 56 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं, उनमें मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटें भी शामिल हैं। वैसे तो संसद या विधान मंडल के किसी भी सदन की किसी भी खाली सीट के लिए उपचुनाव होना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव देश के संसदीय लोकतंत्र की एक अभूतपूर्व घटना है। राज्य की 230 सदस्यीय विधानसभा में 28 सीटों के लिए यानी 12% सीटों के लिए उपचुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक हैं कि इससे पहले किसी राज्य में विधानसभा की इतनी सीटों के लिए एक साथ उपचुनाव कभी नहीं हुए। आमतौर पर किसी भी उपचुनाव के नतीजे से किसी सरकार की सेहत पर कोई खास असर नहीं होता, सिर्फ सत्तारूढ़ दल या फिर विपक्ष के संख्या बल में कमी या इजाफा होता है। लेकिन इस मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से न सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष का संख्या बल प्रभावित होगा, बल्कि राज्य की मौजूदा सरकार का भविष्य भी तय होगा कि वो सरकार में रहेगी या फिर जाएगी। इसलिए भी इन उपचुनावों को अभूतपूर्व कहा जा सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश में इतनी अधिक सीटों पर उपचुनाव 7 महीने पुराने एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से हो रहे हैं। वो घटनाक्रम क्या था वो बताते हैं। इसी साल मार्च महीने में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से अपने 18 साल पुराना नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के 19 विधायकों ने भी कांग्रेस और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था। उसी दौरान 3 अन्य कांग्रेस विधायक भी पार्टी और विधानसभा से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इन 3 में से 2 को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का और एक विधायक को पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का समर्थक माना जाता था। कुल 22 विधायकों के पार्टी और विधानसभा से इस्तीफा दे देने के कारण सूक्ष्म बहुमत के सहारे चल रही कांग्रेस की 15 महीने पुरानी सरकार अल्पमत में आ गई थी। सरकार को समर्थन दे रहे कुछ निर्दलीय यानी समाजवादी पार्टी और बसपा बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने भी कांग्रेस पर आई इस आपदा को अपने लिए अवसर मान लिया और वे पाला बदलकर भाजपा के साथ चले गए। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भाजपा के शीर्ष नेता पहले दिन से दावा करते आ रहे थे कि वे जिस दिन चाहेंगे उस दिन कांग्रेस की सरकार को गिरा देंगे। उनका दावा हकीकत में बदल गया। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। विधानसभा की प्रभावी सदस्य संख्या के आधार पर भाजपा बहुमत में आ गई और इसी के साथ एक बार फिर सूबे की सत्ता के सूत्र भी उसके हाथों में आ गए। इसी बीच 3 विधायकों के निधन की वजह से विधानसभा की 3 और सीटें खाली हो गईं और कांग्रेस के 3 अन्य विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस प्रकार विधानसभा की कुल 28 सीटें खाली हो गईं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ जो विधायक कांग्रेस और विधानसभा से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे, उनमें से आधे से ज्यादा को मंत्री बना दिया गया और अन्य को सरकारी निगमों या फिर किसी बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, मंत्री बनाकर दर्जा दे दिया गया। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाजपा की ओर से राज्यसभा में पहुंच गए। बहरहाल विधानसभा की 28 खाली सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। फिलहाल 230 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में 202 सदस्य हैं, जिनमें भाजपा के 107 हैं, कांग्रेस के 88 और बसपा के 2 और समाजवादी पार्टी का 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। इस संख्या बल के लिहाज से भाजपा को 230 के सदन में बहुमत के लिए महज 9 सीटें और चाहिए, जबकि कांग्रेस को फिर से सत्ता हासिल करने के लिए उपचुनाव वाली सभी 28 सीटें जीतनी होंगी। जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उनमें से 25 सीटें तो कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई हैं। विधायकों के निधन से खाली हुई 3 सीटों में भी 2 सीटें पहले कांग्रेस के पास और 1 सीट भाजपा के पास थी। उपचुनाव वाली 28 सीटों में से 16 सीटें राज्य के अकेले ग्वालियर चंबल संभाग में है, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने प्रभाव वाला इलाका मानते हैं। इसके अलावा 8 सीटें मालवा निमाड़ अंचल की है।
जो कि जनसंघ के जमाने से भाजपा का गढ़ रहा है। 2 सीटें विंध्य इलाके की हैं और एक सीट महाकौशल और भोपाल इलाके की। इन सभी 28 सीटों पर मुख्य मुकाबला वैसे तो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होना है, लेकिन अपने नीतिगत फैसले के तहत उपचुनाव से हमेशा दूर रहने वाली बसपा ने भी इन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर मुकाबले के त्रिकोणीय होने का दावा किया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में बसपा पहली बार उपचुनाव लड़ रही है। मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के बसपा के दावे का आधार उसका अपना पुराना चुनावी रिकॉर्ड है। मतलब मूलतः अगर उत्तर प्रदेश की पार्टी मानी जाती है बहुजन समाज पार्टी, 3 दशक पहले मध्य प्रदेश में भी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी थी। हालांकि उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में उसने मध्य प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर चौंकाने वाली जीत दर्ज की थी। विंध्य इलाके की सतना सीट पर तो उसके एक युवा उम्मीदवार सुखलाल कुशवाहा ने मध्य प्रदेश के 2 कद्दावर पूर्व मुख्यमंत्रियों कांग्रेस के अर्जुन सिंह और भाजपा के वीरेंद्र कुमार सकलेजा को हराकर जीत दर्ज की थी। अर्जुन सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे। उसके बाद 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा में भी बहुजन समाज पार्टी के 11 विधायक चुनकर आए थे और उसने पूरे चुनाव में करीब 7% वोट हासिल किए थे। बाद में चुनावों में उसका वोट प्रतिशत तो 2013 के विधानसभा चुनाव तक कमोबेश बरकरार रहा, लेकिन विधायकों की संख्या घटती गई। हालांकि कई जगह चुनाव मैदान में उसके उम्मीदवारों की मौजूदगी भाजपा और कांग्रेस की हार जीत को प्रभावित करती रही। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा ने राज्य की सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन सिर्फ 2 ही जीत पाए थे। उसे प्राप्त होने वाले वोटों के प्रतिशत में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई थी। उसे महज 0.9% वोट ही हासिल हुए थे। इस कदर छीज चुके जनाधार के बावजूद उसका दावा है कि वो इन उपचुनावों में चौंकाने वाले नतीजे देकर सत्ता की चाबी अपने पास रखेगी। बहुजन समाज पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की संभावनाओं को प्रभावित करने के लिए 2018 में विधानसभा चुनाव के समय अस्तित्व में आई सपाक्स सामान्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण समाज पार्टी ने भी 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की इस पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में भी 110 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे और 8 सीटों पर दूसरे अथवा तीसरे नंबर पर रहते हुए भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की हार जीत को प्रभावित किया था। बहरहाल कुल मिलाकर राज्य की सभी 28 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले की स्थिति है। इन सीटों के नतीजों से न सिर्फ मौजूदा भाजपा सरकार का भविष्य तय होगा, बल्कि कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक प्रभाव की भी परीक्षा होगी, जो कि भाजपा में उनके और उनके समर्थकों की आगे की राजनीति सबका सफर तय करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।